बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 को इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाइएगा, और बाकी वीडियोज़ का लिंक अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमने दो चीज़ें अच्छी तरह से समझना है, जो कि क्लास 7 में भी हमने अच्छी तरह से सीखा था। ठीक, एक है आपके पास डायरेक्ट और दूसरा है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये क्या होते हैं? अगर हम किसी दो क्वांटिटी को लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अगर एक क्वांटिटी में ज़्यादा कर देंगे तो दूसरा जो क्वांटिटी है, दूसरा जो फिगर है, नंबर है, वो भी ज़्यादा हो रहे होते हैं, और अगर उसे को कम कर देंगे तो दूसरा भी कम हो रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कि अगर आप बाज़ार में अंडा ख़रीदने के लिए जाएंगे तो 5 जो अंडे हैं उसकी कीमत होंगे 50 रुपये, फ़र्ज़ करें। ठीक, प्राइस समझ गए। तो अगर आप एक से ज़्यादा ख़रीदेंगे, जैसे कि 6 एक ख़रीदेंगे, तो फिर उसके लिए क्या होंगे? 60 रुपये होंगे, ज़्यादा होंगे, ये भी आप देख सकते हैं। और अगर आप कम ख़रीदेंगे, 3 ख़रीदेंगे, तो फिर क्या होंगे? 30 रुपये आपको देना होगा। तो आप देख सकते हैं, एक ज़्यादा करने से दूसरा भी ज़्यादा हो रहे हैं, और एक को कम करने से दूसरा भी कम हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो ये जो कम ज़्यादा होने का जो है ना, इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। किसी भी दो नंबर्स को आप इस तरह देखेंगे कि इसको अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उससे दूसरे पर क्या फ़र्क पड़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। इसी को अगर आप देखेंगे ज़्यादा हो रहे हो तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहा जाता है। समझ गए? तो ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट में आपने क्या करना है वो हम आगे सीखेंगे। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें, अगर मैं एक नंबर को कम कर दूं, जैसे कि 5 में से अगर मैं 2 कर दूं, तो दूसरा जो नंबर है वो अगर ज़्यादा हो, फ़र्ज़ करें अगर आपने एक दीवार बनानी हो, उसके लिए बंदे पीपल्स 5 लेंगे, तो वो शायद 10 दिनों में वो काम मुकम्मल करेंगे। ठीक, वो काम समझ गए। अगर उसमें बंदे कम होंगे तो फिर क्या 10 दिन में दोबारा ख़त्म होंगे? नहीं होंगे। तो उसमें क्या ज़्यादा होंगे या कमी होंगे? तो आप कहेंगे कि यकीनन अगर बंदे कम हो तो उसके लिए ज़्यादा अर्सा लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेंगे। यही है ना, उस काम को करने के लिए जो डेज है वो ज़्यादा होंगे। जैसे कि 5 पीपल 10 दिन में कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए 2 अगर बंदे हम वहाँ पे काम करने के लिए रखेंगे तो फिर 10, 20, 25 हो सकते हैं ना। तो ये मतलब इसको अगर आप कम कर देंगे तो ये ज़्यादा हो, समझ गए। और इसी तरह अगर 5 की बजाय 10 अगर ले लेंगे बंदे, तो फिर वो काम 10 दिनों की बजाय 5 दिनों में ख़त्म होंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें कमी हो गई है। अगर इसको ज़्यादा कर देंगे तो इसमें कमी हो गई है। तो ये जो है इसे कहा जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ गए? तो आपने ये दो चीज़ याद रखना है। अगर एक में ज़्यादा हो तो दूसरे में भी कमी, दूसरे में कमी हो, और इसमें कमी हो तो दूसरे में ज़्यादा हो, तो इसे इनवर्स कहा जाता है। और अगर सेम हो तो फिर उसे डायरेक्ट कहा जाता है। समझ गए? तो इसी को याद रखना है। फिर इसको सवाल में रेशो फॉर्म में लिख के ना, फिर हम इजीली किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। इन चारों में से जो भी 3 गिवन होंगे यकीनन, बाकी एक आपने निकालना है, तो उसको इजीली आप निकाल सकते हैं। समझ गए? तो किस तरह निकालना है देखते हैं। सवाल क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सवाल नंबर 1 है, ए बुक सेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 45 ऑन परचेजिंग 5 बुक्स। तो एक दुकानदार है जो ऑफ़र कर रहे हैं कि 5 बुक अगर वो ख़रीदेंगे, अगर आप ख़रीदेंगे ना, तो उसके लिए 45 रुपये डिस्काउंट देंगे, ऑफ़र कर रहे हैं। अब फाइंड द डिस्काउंट ऑन 18 बुक्स ख़रीदेंगे तो उसके लिए डिस्काउंट कितना मिलेंगे, यही निकालना है। तो 3 चीज़ें गिवन है, आपने जो 4th है डिस्काउंट है वो निकालनी है। तो इस तरह के सवाल है, इसको सोल्व करने के 2-3 मेथड है। हम यहाँ पे इस मेथड से सोल्व करेंगे क्योंकि हमने आगे भी यही सीखना है ना। तो इसमें करना क्या है, जो भी आपके लिए निकालने के लिए कहा हो उसको आपने लेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा है, डिस्काउंट निकालने के लिए कहा है, तो आपने डिस्काउंट को लेट करके आपने एक नाम देना है, जो कि आमतौर पर मैथ में x ही देते हैं, तो x ही लेंगे। समझ गए? इसके बाद जो चीज़ गिवन है, जैसे कि डिस्काउंट 45 दिया हुआ है और बुक्स दिया हुआ है आपके पास 5, तो आपने यहाँ पे जो निकालने के लिए कहा हो रहा उसे आप पहले निकालेंगे डिस्काउंट करके। समझ गए? जो भी निकालने के लिए कहा हो उसे आप पहले लिखेंगे, इसके बाद आप रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो डिस्काउंट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक
निकालने के लिए कहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक्स करके लिखेंगे। इसके बाद 45 डिस्काउंट होंगे 5 बुक्स अगर आप खरीदेंगे तो आपसे कहा है डिस्काउंट निकालें, तो इसके नीचे आपने एक्स लिखना है, जो भी आपने लेट किया हो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप 18 बुक्स खरीदेंगे तो इसके लिए कितना डिस्काउंट होंगे वो निकालना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को याद रख के फिर यहाँ पे यही अप्लाई करना है। तो डिस्काउंट अगर बुक ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर डिस्काउंट भी ज़्यादा होंगे, अगर बुक कम खरीदेंगे तो डिस्काउंट भी कम होंगे, यही है ना। तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, समझ गए। तो पहली चीज़ आपने डायरेक्ट यहाँ एक्स जो हाँ जहाँ भी हो उसको आपने डायरेक्ट एक्स को ऊपर और ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट नीचे लिखेंगे इस तरह। इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो अगर डायरेक्ट हो तो आपने बिल्कुल इस तरह तीर ऊपर यूज़ करेंगे, अगर इन्वर्स हो तो तीर इस तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमने देखा डायरेक्ट है तो आप तीर इस तरह यूज़ करेंगे, जो नीचे है 18 उसको आप ऊपर लिखेंगे, पहले लिखेंगे, इसके बाद तीर इस तरफ जा रहे हैं ना, तो आपने 5 को नीचे लिखना है इस तरह, समझ गए। तो ये बन जाएगा आपके पास इक्वेशन। अब यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। तो निकाल के देखते हैं कितना आते हैं। तो x निकालना है ना हमारा मकसद, जो बेसिक मकसद है वो। तो 18 और 5 मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे आके, डिवाइड है तो ये याद रखना है आपने, 5 9 45। तो x इक्वल टू 8 9 72 9 10 16 162। तो इसके स्टेटमेंट भी आपने लिखना है। तो डिस्काउंट ऑफ क्या है, 18 बुक्स है ना, तो आपने यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट ऑफ 18 बुक्स करके आंसर में, ये भी लाजिमन लिखना है। हर आंसर में जो चीज़ निकालने के लिए कहा हो उसको आपने आंसर में लिखना है। बाकी आगे मैं शॉर्ट करके लिखूंगा यकीनन, तो आपने पूरा लिखना है ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट हो, ठीक। तो डिस्काउंट ऑफ 18 बुक्स जो है वो होंगे आपके पास 162 रुपीज़, समझ गए। RS करके लिखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना। तो बनाना की जो कॉस्ट प्राइस है इज RS 50 रुपये, ठीक। कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपये पर दर्जन, मतलब पर डजन कितना है, एक दर्जन की जो कीमत है ना 12 अदद है तो उसकी कीमत है वो 50 रुपये। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 डजन बनानास। तो आपने निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस, जो भी आपने निकालना हो उसको आपने यहाँ पे लेट करके लिखेंगे, एक्स करके, यही है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, पूरा लफ्ज़ लिखिएगा, आपके बाद में शॉर्ट करके लिखूंगा। इसके बाद आपके पास गिवन है RS, या सॉरी डजन पर डजन है तो डजन लिखिएगा, यही है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डजन, यही काफ़ी होंगे। इसके बाद 50 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डजन कितना है, पर डजन का मतलब क्या होते हैं, 1 डजन। तो यहाँ पे हमने डजन लिखा है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है, पर का मतलब। अगर आप जो नंबर है उसके हिसाब से लिखेंगे तो 12 आएंगे, यही है ना। तो डजन लिखा है तो 1 आना चाहिए। इसके बाद आपने निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए हमने लेट किया था x, और आगे दिया हुआ है 2.5, तो आप 2.5 डजन के लिए इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 150, तो ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट, आप बिना सोचे समझे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 150। इसके बाद इसको देखना है कि क्या ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो तो यकीनन दर्जन भी ज़्यादा ही आएंगे, यही है ना। या इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि एक दर्जन की कीमत 50 रुपये हो तो 2.5 दर्जन जो अंडे हैं उसकी कीमत ज़्यादा होंगे या कम होंगे, तो ज़्यादा होंगे। यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए आप लिखेंगे तीर इस तरह करके 2.5 को ऊपर और 1 को नीचे, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो 2.5 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे आके 50, और इसको सोल्व करने के लिए पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, 10 कर देते हैं तो 50 ये कैंसिल, 25 5 है तो 125, ठीक। तो ये आ गया आपके पास x, जो कि हमने लेट किया था कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2.5 दर्जन x करके आप यहाँ पे लिखेंगे 125, समझ गए। सॉरी बनाना है तो बनाना लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज RS 400। तो एंड हसन बाइज 12 kg एप्पल्स एंड गिव ए नोट ऑफ RS 1000 टू ए शॉपकीपर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 केजी एप्पल की जो कीमत है वो है 400 रुपये। अब हसन क्या करते हैं, 12 केजी एप्पल वो ख़रीदता है और दुकानदार को 1000 रुपये वो देते हैं। अब उसकी जो कीमत है वो काटेंगे यकीनन, वापस उसे कितना मिलेंगे वो आपने निकालना है। ठीक, तो पहले हमें क्या करना है, जो कीमत है 12 केजी एप्पल का वो निकालना है। इसके बाद हम 1000 में से उसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि आपको कितना वापस मिलेंगे, यही है ना। तो पहले 12 केजी एप्पल्स का निकालते हैं। तो बाय यूजिंग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करके 12 एप्पल जो है उसकी प्राइस, तो लेट प्राइस ऑफ एप्पल करके एक्स कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है आपके पास, और इसके बाद दिया हुआ है RS। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल है तो एप्पल ही लिखिएगा, यही है ना एप्पल। तो एप्पल जो 5 केजी है उसकी कीमत है आपके पास 400 रुपये और 12 एप्पल है और उसका कॉस्ट आपने निकालनी है। तो यहाँ से क्या करना है, आप इसको डायरेक्ट एक्स ऊपर, एक्स नीचे ही ऊपर लिखेंगे और 400 नीचे। यहाँ पे डायरेक्ट है या इन्वर्स है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर आप एप्पल ज़्यादा खरीदेंगे तो RS भी ज़्यादा ही देना होगा ना। तो यकीनन आपने क्या करना है, डायरेक्ट है 12 को ऊपर और 5 को नीचे लिखना है। तो x इक्वल टू 12 और 5 मल्टीप्लाई बाई 400, तो 4 8 8 और 12 12 96, तो 960 रुपये होंगे। उसकी कीमत 12 की जो कीमत है वो होंगे 960। अब अगर आप 1000 रुपये देंगे दुकानदार को तो वो कितना रुपये वापस कर देंगे, तो यकीनन वो आपको 1000 में से जो 960 रुपये काटेंगे बाकी आपको वापस कर देंगे। तो 1000 में से आपने क्या करना है, 960 को माइनस कर देना है। तो ये आएंगे आपके पास 40x, जो कि क्या है रिटर्न में आपको वापस मिलेंगे। समझ गए। अगला करते हैं 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 12 मैन कैन डू ए जॉब इन 20 डेज। तो 12 बंदे अगर एक काम को 20 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल 10 मैन टेक ए कम्प्लीट द सेम जॉब। अगर इसी काम को 10 बंदे मुकम्मल करना चाहो तो कितने अर्सा लगेंगे, कितना टाइम लगेंगे। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट करेंगे डेज करके, क्योंकि कितना टाइम उन्होंने कहा है ना, तो आपने लेट करना है x। तो x करते हैं। इसके बाद आपने क्या लिखना है, तो जल्दी से मैं इसको लिखता हूँ, बहुत ही ईजी है, आप कर पाएंगे। तो डेज आपके पास दिया हुआ है 20, एक काम को 20 दिन में 20 मुकम्मल कर सकते हैं, कितने बंदे, 12 बंदे। ठीक, तो 12 बंदे एक काम को 20 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। अब उसी काम को 10 बंदे यानी 10 मैन के जगह पे नीचे आएंगे और डेज कितना टाइम लगेंगे, अरसा लॉन्ग। ठीक, तो यकीनन ये 120 तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर बंदे ज़्यादा हो तो कम टाइम लगेंगे, अगर बंदे कम हो तो ज़्यादा टाइम लगेंगे, जो कि हमने अच्छी तरह से सीखा। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। समझ गए। तो इसके लिए तीर का जो निशान है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, उल्टे। अब क्या करना है, 12 को आपने ऊपर लिखना है और 10 को नीचे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 और 10 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 12 दूनी 12 दूनी 24। तो इसका मतलब 24 डेज होंगे अगर बंदे 10 हो तो। समझ गए। उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 24 डेज लगेंगे। तो इसके आंसर में आप डेज करके टू कंप्लीट अ सेम जॉब इक्वल टू 24 डेज करके आप इसमें स्टेटमेंट भी लिखेंगे यकीनन। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास 5, इफ़ 20 पीपल कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। तो एक काम है उसको मुकम्मल कर सकते हैं 15 दिनों में, 20 बंदे उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक, दोबारा सेम टू सेम वही चीज़। हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अब आपसे यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा इजाफी दिया हुआ है कि कितना ज़्यादा बंदे दरकार होंगे, कितना ज़्यादा बंदे चाहिए। क्या निकालना है, 10 डेज का निकालना है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने मोर चाहिए, कितने बंदे ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो पहले निकालते हैं 10 डेज का, इसके बाद हम मोर का भी निकालेंगे। तो इसमें आपने जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो यकीनन लिख सकते हो। मैं जल्दी से इसको लिखता हूँ। लेट में आप पीपल करके x लिखेंगे। इसके बाद पीपल दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है। x आप पीपल आपने निकालना है और डेज जो कि उन्होंने दिया हुआ है 10 डेज। तो यकीनन क्या होंगे, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से सीखा है। तो ये इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स के लिए आपने उल्टे लिखना है, 5 को ऊपर और 10 को नीचे। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 15 और 10
मल्टीप्लाई बाई 20, तो 10 दूनी 15 दूनी 30, तो इसका मतलब 30 बंदे चाहिए, पीपल चाहिए अगर उसी काम को मुकम्मल करनी हो तो। अब उन्होंने सवाल में मोर कहा है ना, कितना ज़्यादा बंदे चाहिए, तो पहले 20 बंदे था, अब हमें 30 हमें चाहिए, तो उसमें कितना ज़्यादा चाहिए आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि 30 का मतलब 10 बंदे मज़ीद हमें चाहिए। ठीक, तो मोर पीपल रिक्वायर्ड करके आप यहाँ पे लिखेंगे 30 - 20 करके लिखेंगे, इसके बाद आंसर आएंगे आपके पास 10। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 1 डजन एक्स कास्ट RS 96, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे RS दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है तादाद नंबर्स में, तो लेट करके एक्स की जो कीमत है वो निकालनी है ना, तो लेट करके RS करके आप एक्स लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे RS दिया हुआ है आपके पास 96 और इसका जो x है वो 1 डजन। अब आप यहाँ पे 1 लिखेंगे या 12, तो इसका फैसला अगला वाला नंबर करेंगे जो कि 8x की सूरत में है। अगर 2 डजन 3 डजन होता तो हम यहाँ पे 1 लिखते, वो 2 3 होते। ठीक, आगे 8 दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 डजन की जगह पे 12 आना चाहिए। समझ गए। इसके बाद आपने निकालना है प्राइस और इसके बाद x कितना है, 8x की जो कीमत है वो आपने निकालनी है। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये क्या निकालना है, x और 96 तो आएंगे ही आएंगे, तो RS निकालने के लिए आपने करना क्या है, डायरेक्ट है इन्वर्स है वो देखना है। तो अगर x कम हो तो प्राइस भी कम होंगे, x ज़्यादा हो तो प्राइस भी ज़्यादा होंगे, तो ये होंगे डायरेक्ट, तो उसके लिए 3 आएंगे ऊपर, 8 आएंगे ऊपर और 12 आएंगे नीचे। ठीक, x = 8 और 12 मल्टीप्लाई बाई 96, 12 7 12 8 96 और 64 64 हो गए आपके पास, और रुपीस में आएंगे यकीनन, तो आप ये लिखेंगे। अगला देखते हैं सवाल नंबर 7 है 18 पीपल कंप्लीटेड ए वर्क इन 10 डेज, तो पीपल दिया हुआ है, एक काम है 10 डेज में वो मुकम्मल करेंगे। हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क, अगर वही एक काम को ना 1/3 कर दे तो उसके लिए कितने लोगों की ज़रूरत होंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने 1/3 ऑफ द सेम वर्क, यानी वर्क को आपने क्या करना है 1/3 रखना है। ठीक, इसके बाद पीपल निकालना है, तो आप लिखेंगे बाकी चीज़ें। 18 है और वही सेम एक काम है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके बाद आप देख सकते हैं पीपल आपने निकालनी है और 1/3 कहा है, तो इसका मतलब 1/3 होंगे। अब आप इसको इजीली निकाल सकते हो, तो यकीनन आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट है, क्योंकि x और 18 आएंगे और वर्क अगर काम ज़्यादा हो तो पीपल भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, और अगर काम कम हो जाए तो फिर पीपल भी कम रिक्वायर्ड होंगे, यही है ना। तो 1/3 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 18, सॉरी बाद में लेकर आएंगे इसको, तो 1/3 ही लिखेंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे। तो 3 6, तो x आएंगे आपके पास 6, तो 6 पीपल रिक्वायर्ड होंगे 1/3 हो तो। ठीक, इसके बाद अगला है 8 400 ब्रिक्स कास्ट RS 2500, तो यहाँ पे निकालना क्या है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 9000 ब्रिक्स, तो कास्ट निकालनी है आपने, तो RS ही आएंगे और ब्रिक्स आएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RS और ब्रिक्स इंटिंग। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्रिक्स, तो यहाँ RS कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, और उसकी जो ब्रिक्स है इंटें हैं वो है 4000। इसके बाद आपने निकालना है RS और दिया हुआ है 9000। समझ गए। तो ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या है, डायरेक्ट है। क्योंकि अगर ब्रेक्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा कीमत लगेंगे, तो आपने बाकी समझना है, तो इसको करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मदद से सॉल्व करना है। तो इन तीनों को यहाँ से काट देते हैं। x = 9/4 मल्टीप्लाई बाई 2500। ठीक, तो ये आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, तो आएंगे आपके पास 562550। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास रुपए। समझ गए। अगर इतना 9000 इंटे खरीदेंगे तो उसके लिए जो कीमत आपको लगेंगे वो है 56,250 रुपीज़। समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाकी तमाम वीडियोज़ के साथ, तो वहाँ क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।